जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नित्य नियम से सुनी जाने वाली कार्तिक मास महात्मा कथा अध्याय 9। जो पढ़ेगा सुनेगा इसे वह होगा भव से पार। श्री हरि कृपा से लिख रहा है 9वें अध्याय का सार। राजा पृथ्वी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ नारद जी, आपने कार्तिक माह के व्रत में जो तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी की पूजा करने का बतलाया है। अंत में श्री तुलसी जी के महात्मा को सुनना चाहता हूँ। तुलसी जी की कहानी किस प्रकार उत्पन्न हुई यह बताने की कृपा करें। नारद जी बोले, राजन, अब आप तुलसी जी का महात्मा तथा उनके जन्म का प्राचीन इतिहास ध्यानपूर्वक सुनिए। एक बार देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र भगवान शंकर का दर्शन करने कैलाश पर्वत की ओर चले। तब भगवान शंकर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जटाधारी दिगंबर का रूप धारण कर उन दोनों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न किया। अद्यपि वहाँ तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौरवर्ण अपने विशाल नेत्रों से युक्त तथा सिर पर जटा धारण किए वैसे ही बैठे थे तथा उन भगवान शंकर को न पहचान कर इंद्र ने उनसे उनका नाम व धाम आदि पूछते हुए कहा, क्या भगवान शंकर अपने स्थान पर है क्या, कहीं गए हुए हैं क्या? इस पर तपस्वी रूपी भगवान शिव ने कुछ नहीं बोले। इंद्र को अपने त्रिलोकीनाथ होने का गर्व था। उसी अहंकार के प्रभाव से वह चुपचाप किसी प्रकार रह नहीं सकता था। उसने क्रोधित होते हुए उस तेजस्वी को झूंढकर कहा, अरे, मैंने तुझसे कुछ पूछा है और तू उसका उत्तर भी नहीं देता। मैं अभी तुझ पर वज्र का प्रहार करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कौन तुझे दुर्मति की रक्षा करता है। इस प्रकार कहकर जैसे ही इंद्र ने उस जटाधारी दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, वैसे ही भगवान शिव ने वज्र सहित इंद्र का हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर उसे देखा। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा और वहां अपने तेज से जला देखा। भुजाएं स्तंभित होने के कारण इंद्र दुखित होने साथ ही अत्यंत कुपित भी हो गया। परंतु उस जटाधारी दिगंबर को प्रज्वलित देखकर बृहस्पति जी ने उन्हें भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और दंडवत होकर उनकी स्तुति करने लगे। बृहस्पति भगवान शंकर से कहने लगे, हे दीनानाथ, हे महादेव, आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए और इंद्र को इस अपराध को क्षमा कर दीजिए। बृहस्पति के यह वचन सुनकर भगवान शंकर ने गंभीर वाणी में कहा, मैं अपने नेत्रों से निकाले हुए क्रोध को किस प्रकार रोकूं? तब बृहस्पति ने कहा, हे भगवान, आप अपना भक्तवत्सल नाम सार्थक करते हुए अपने भक्तों पर दया कीजिए। आप अपने इस तेज को अत्यंत स्थापित कीजिए और इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने गुरु बृहस्पति से बोले, मैं तुम्हारी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इंद्र को जीवन दान दिलवाया है। मुझे विश्वास है कि मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। बृहस्पति के इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने अपने मस्तक से निकाले हुए अग्नि में तेज को अपने हाथों में ले लिया, फिर उसे क्षीरसागर में डाल दिया। तब पश्चात भगवान शंकर अंतर्धान हो गए। इस प्रकार जिसको जानने की कामना थी उसे जानकर इंद्र तथा बृहस्पति देव अपने अपने स्थान को चले गए। कार्तिक मास महात्मा कथा अध्याय 9 संपूर्ण। नित्य नियम से सुनी जाने वाली कार्तिक मास कथा। राई दामोदर की कथा। 2 माँ बेटियाँ थी। बेटी का नाम राई था। वह बहुत सुंदर और सुशील थी। भगवान कृष्ण की पक्की भक्त थी। एक बार भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने हेतु डासरिया बेचने वाले बनकर आए और आवाज़ देने लगे। राई अपनी माँ से बोली, मुझे भी डासरिया चाहिए। माँ बोली, मैं पैसे कहाँ से लाऊं? बाजरी है वो ले जा। बाजरी के भगवान ने फूंक मारी तो फूंक से उड़ के राई आँख में गई। राई जोर जोर से रोने लगी। भगवान
वहाँ से अंतर्धान हो गए। वेद का रूप धारण कर वहाँ आ गए और आवाज़ देने लगे। राई की माँ बाहर आई और बोली, वेद जी, मेरी बेटी की आँख में फूस गिर गई है, उसे निकाल दो। भगवान बोले, अगर मैं फूस निकालूं तो उसका विवाह मेरे साथ करना पड़ेगा। राई की माँ तैयार हो गई, सगाई कर दी। कार्तिक शुक्ल 11 के दिन विवाह निश्चित किया। माँ सोचने लगी, बेटी को क्या दूंगी। सोनी का दुकान पर जाकर बोली, मेरी राय के लिए लौंग व बिछिया दे दो। सुनार बोला, मुझे समय नहीं है, मैं तो कृष्ण भगवान के गहने घड़ रहा हूँ। हलवाई व बनाई को वहाँ भी गई, उसको यही जवाब मिला। माँ तो घर आ गई, अब क्या करे। वो घर आई, झोपड़ी महल में बदल गई। आनंद होके उठा, ठाट बाट से विवाह की तैयारी होने लगी। भगवान बारात लेके आए। माँ ने खूब ठाट से राई का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ कर दिया। भगवान राई को लेकर द्वारका गए तो राई के महल में ही रहने लगे। दूसरी रानियां चिढ़ने लगी। सावन में राई पिहर गई। भगवान ने सोचा, राई के तीज भेजूं। 7 जरी के बेस, 5 सोने के पचड़े रखे। 2 हंसों को बुलाकर बोला, सीधे राई के पिहर जाना, कहीं मत रुकना। राधा रुक्मणी को पता चला तो उन्होंने हंसों को अपने महल में बुलवाकर कहा, थोड़े मोती चुग लो। हंस आ गए, मोती चुगने लगे। राधा रुक्मणी ने सारा सामान निकाल कर उस फटे पुराने कपड़े और 5 कांटे बांध लिए पोटली हंसों को दे दी। हंस सामान लेकर राई के पास गए। राई खुशी से नाचने लगी। जैसे ही पोटली खोली, 5 उंगलियों में 5 कांटे चुभ गए। राई दुखी हो गई। सावन खत्म हुआ तो भगवान लेने आए। राई भगवान से बोली कि नहीं भगवान, आए तो राई दूर दूर हो जाए। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं। राई फिर नहीं बोली। इतने में राई भगवान को अपने महल में जिमाती भोजन में दही जरूर दे। एक दिन भगवान बिल्लोगाना के दही खा गए। अब राई दही कहाँ से रखे। भगवान गुजरी बनकर दही बेचने आ गए। राई नीचे जाकर बोली, थोड़ा दही दे दो। गुजरी के रूप में भगवान बोले, राई तुम उदास क्यों हो, हमने सुना आप भगवान से नाराज हैं। राई बोली, तुझे क्या मतलब, तू जा। तो गुजरी रूप भगवान बोले, हम सहेली जैसे हैं, मन की बात कहो, मैं कैसी को नहीं कहूँगी। राई ने सारी बात कही। सुनते ही भगवान को अचंभा हुआ और असली रूप में आ गए। बोले, ये कैसे हुआ, मैंने तो जरी के बेस और सोने के पचड़े भेजे थे। भगवान ने हंसों को बुलाकर पूछा, तुम कहीं रुके तो नहीं। हंस बोले, राधा रुक्मणी के महल में रुके और कहीं नहीं रुके। भगवान ने राधा रुक्मणी को बुलाया, पूछा, ऐसा क्यों किया। वो बोली, आप हमारे महल में नहीं पधारे, इसलिए हमने ऐसा किया। भगवान बोले, आप हमको प्रेम से बुलाते तो हम जरूर आते। फिर भगवान बोले, कार्तिक का महीना राई को दूंगा, 5 दिन राधा रुक्मणी को, 11 सत्यभामा को दूंगा। भगवान ने सबको मान दिया। हे भगवान, राधा रुक्मणी को, राई को मान दिया, वैसे सबको देना, कहते को, सुनते को और पूरे कहानी सुनने वाले को सबको देना। बोलो भगवान विष्णु की जय।